प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली फेथफुल प्रेयर पर। आज का संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में बार बार ये महसूस करता है कि मेरी इच्छा तो कुछ और थी, लेकिन हुआ कुछ और। कई बार हम अपनी योजनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की भी एक योजना है, एक दिव्य, परिपूर्ण और प्रेम से भरी योजना। जीवन में जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी परमेश्वर से भी सवाल करने लगते हैं, प्रभु, मैंने तो प्रार्थना की थी, मैंने तो विश्वास रखा था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? लेकिन भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमें यही सिखाना चाहता है कि उसकी इच्छा हमारी इच्छा से कहीं बेहतर है। वो जानता है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है। वो देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। वो हमारे भविष्य को जानता है, जबकि हम सिर्फ वर्तमान में उलझे रहते हैं। जब हम कहते हैं, प्रभु, मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम हार मान रहे हैं, बल्कि ये विश्वास का सबसे ऊंचा स्तर है। ये वो पल है जब हम परमेश्वर के सामने पूरी तरह समर्पण करते हैं। कई बार हमारी योजनाएं बहुत सुंदर लगती हैं, पर प्रभु जानता है कि आगे का रास्ता हमें चोट पहुंचा सकता है, इसीलिए वो हमें रोकता है। कभी रास्ता बदल देता है, कभी देर कर देता है, कभी हमें बिल्कुल नया दिशा दिखा देता है, और हम सोचते हैं, प्रभु, तू ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए था। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 16:9 में, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। वो वचन हमें बताती है कि योजना बनाना गलत नहीं है, पर अंततः वही होता है जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसकी योजना में गलती नहीं होती। भाइयों और बहनों, अगर आज आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो घबराइए मत। हो सकता है परमेश्वर आपको बचा रहा हो किसी ऐसे खतरे से जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे। हो सकता है वो आपको किसी बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हो सकता है वो आपकी परीक्षा ले रहा हो ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो सके। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। वो देर कर सकता है पर चूकता नहीं। उसकी योजना कभी फेल नहीं होती। जब हम कहते हैं, प्रभु, मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो, तो दरअसल हम अपने जीवन की लगाम उसके हाथों में दे देते हैं। हम मान लेते हैं कि हम सीमित हैं, पर तू असीम है। हम स्वीकार करते हैं कि तू जानता है मेरे लिए क्या सही है। प्रभु यीशु ने भी यही कहा था जब वो क्रूस पर जाने से पहले बाग में प्रार्थना कर रहे थे, पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। देखिए, ये वही पल था जब प्रभु यीशु जानते थे कि आगे क्रूस है, पीड़ा है, अपमान है, फिर भी उन्होंने कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वे जानते थे कि पिता की इच्छा में उद्धार है, हमारे पापों से मुक्ति है। भाइयों और बहनों, अगर स्वयं प्रभु यीशु ने पिता की इच्छा के आगे झुकना उचित समझा, तो क्या हमें भी वैसा नहीं करना चाहिए? हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, जब चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से परमेश्वर की योजना शुरू होती है। वो हमारे टूटे हुए सपनों के टुकड़ों से एक नई तस्वीर बनाता है। वो हमारे आंसुओं से नई फसल बोता है। वो हमारी हार को एक नए उद्देश्य में बदल देता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम कहें, प्रभु, मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो। भाइयों और बहनों, कभी कभी परमेश्वर हमें वहां नहीं पहुंचने देता जहां हम जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो रास्ता हमें गिरा सकता है। कभी वो हमें किसी रिश्ते से दूर करता है, कभी किसी नौकरी से, कभी किसी अवसर से, और उस वक्त हमें दर्द होता है, पर बाद में समझ आता है कि वो सब हमारी रक्षा के लिए था। याद रखिए, परमेश्वर हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देता है जो हमें चाहिए, और वो हमेशा अपने समय पर देता है, न पहले न बाद में। परमेश्वर का समय परिपूर्ण है। अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से आ रहा है, तो घबराइए मत। वो देर नहीं कर रहा, वो तैयारी कर रहा है। वो चाहता है कि जब उसका आशीर्वाद आपके जीवन में आए, तो आप उसे संभालने योग्य बन चुके हों।
जैसे किसान बोने के बाद तुरंत फसल नहीं काट सकता, वैसे ही परमेश्वर भी समय लेता है आपके जीवन में सही फल लाने के लिए। भाइयों और बहनों, कभी कभी परमेश्वर का ना भी एक आशीर्वाद होता है, क्योंकि अगर वो सब कुछ हाँ कह दे तो हम कभी उसके उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। उसका ना कई बार हमें एक बेहतर हाँ की ओर ले जाता है। आज अगर आपके जीवन में कोई दरवाजा बंद हो गया है तो याद रखिए, वो आपको किसी और दरवाजे तक ले जा रहा है, जहां आपकी सच्ची आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं। तो प्रभु, जहां मैं जिद करता हूं वहां मुझे नम्र बना दे। जहां मैं अपनी योजना में उलझ जाता हूं वहां मुझे याद दिला दे कि तेरी योजना बड़ी है। जहां मैं डरता हूं वहां मुझे विश्वास दे, और जहां मैं नहीं समझ पाता वहां तेरी शांति दे। प्रभु, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं। मेरे अपने फैसले कई बार मुझे गुमराह करते हैं, पर तू मेरी चट्टान है, तू मेरा मार्गदर्शक है। मैं तुझे अपना जीवन सौंपता हूं। मुझे सिखा कि मैं अपनी हर योजना तुझसे पूछकर बनाऊं। मुझे सिखा कि मैं हर सुबह उठते ही कहूं, प्रभु, आज का दिन तेरी इच्छा से चलूंगा। भाइयों और बहनों, सच्चा विश्वास वही है जब हम परमेश्वर के आगे कहते हैं, प्रभु, अगर तू चाहता है तो मैं यही करूंगा, अगर तू नहीं चाहता तो मैं रुक जाऊंगा। क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ भी वो करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। याद रखिए, परमेश्वर कोई गलती नहीं करता। वो आपके जीवन की हर पंक्ति, हर अध्याय, हर मोड़ को जानता है। कभी कभी हमें लगता है कि कहानी बिखर गई, लेकिन वो तो बस नए अध्याय की तैयारी कर रहा होता है। तो आज अपने डर, अपनी योजना, अपनी चिंता, सब कुछ उसके चरणों में रख दीजिए और कहिए, प्रभु, मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने झुके हैं। हमारे हृदय में नम्रता है और आंखों में विश्वास। प्रभु, हमने अपने जीवन में कई बार अपनी योजनाओं को तेरी योजनाओं से ऊपर रखा। हमने सोचा कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन बार बार समय ने ये दिखाया कि हमारी इच्छा अधूरी और सीमित है। हमने कई बार अपने मन की चलाने की कोशिश की, और जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं हुई तब हम निराश हो गए, दुखी हो गए और कभी कभी तेरे प्रेम को भी भूल गए। लेकिन आज प्रभु, हम अपने हृदय की गहराइयों से कहते हैं, अब हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तू ही सृष्टि करता है, तू ही जीवन का मार्ग है। तेरी योजना मेरी योजना से बड़ी है। तेरी दृष्टि वहां तक देख सकती है जहां मेरी सोच पहुंच भी नहीं सकती। तेरा समय मेरे समय से उत्तम है, क्योंकि तू जानता है कि कौन सा क्षण मेरे जीवन के लिए सबसे उचित है। और तेरी राहें मेरी राहों से ऊंची हैं, क्योंकि उनमें कोई गलती नहीं है, उनमें केवल भलाई और प्रेम है। पिता, जब मैं अपनी समझ पर भरोसा करता हूं तो मुझे तेरे वचन पर टिकाए रख। तेरे वचन में ही जीवन है, तेरे वचन में ही मार्गदर्शन है। जब मैं अधीर हो जाता हूं, जब मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, तब मुझे धैर्य दे कि मैं तेरे समय का इंतजार कर सकूं। मुझे ये याद दिला कि तू देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। जब जीवन के तूफान मुझे डराते हैं, जब परिस्थितियां मुझे कमजोर करती हैं, तब मुझे तेरे प्रेम में स्थिर रहने दे। मुझे ऐसा विश्वास दे जो हिल न सके, ऐसा भरोसा दे जो परिस्थिति देखकर डगमगाए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु कि तू मेरे साथ है। तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जहां मैं नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है, वहां मुझे तेरी शांति दे। वह शांति जो संसार नहीं दे सकता, वह शांति जो तू देता है, जो हृदय को शांत करती है, मन को स्थिर करती है और आत्मा को सुकून देती है। जब मेरे चारों ओर अंधकार हो, तब तेरी ज्योति मेरे मार्ग को रोशन करे। जब मेरे पास उत्तर ना हो, तब तेरी उपस्थिति मेरे भीतर उत्तर बन जाए। प्रभु यीशु, मेरा जीवन तेरे हाथों में है। मैं मानता हूं कि मैं अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता। मेरा ज्ञान सीमित है, मेरी योजनाएं अधूरी हैं, लेकिन तू सर्वज्ञानी है। तू हर परिस्थिति को जानता है, हर दर्द को समझता है, हर आंसू को देखता है। इसीलिए आज ये जीवन तुझे अर्पित करता हूं। तू मुझे वो मार्ग दिखा जिस पर मुझे चलना चाहिए। मैं अपने हर निर्णय में तेरी इच्छा को प्राथमिकता दूं, ना कि अपनी जिद को।
प्रभु, जब संसार मुझे भ्रमित करे तब तेरी आत्मा मुझे सही दिशा दिखाए। जब मैं गिर जाऊं तब तू मुझे उठाए। जब मैं थक जाऊं तब तू मेरी शक्ति बने। मुझे ऐसा हृदय दे जो तेरे आदेशों को मान सके, जो तेरे प्रति समर्पित रहे, जो हर हाल में कह सके, प्रभु तेरी इच्छा सर्वोच्च है। प्रभु, मुझे सिखा कि मैं सफलता में गर्व ना करूं और असफलता में निराश ना हूं। मुझे सिखा कि मैं हर परिस्थिति में तुझे धन्यवाद दूं। मुझे सिखा कि जब रास्ता बंद लगे तब भी मैं तेरे नाम पर विश्वास रखूं। तू जानता है कि मेरे लिए क्या उचित है और मैं उस पर भरोसा करता हूं। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि तेरी इच्छा में ही मेरा कल्याण है। जहां मैं अपनी इच्छा के पीछे भागता हूं, वहां मुझे रोक दे। जहां मैं अपनी योजनाओं में उलझता हूं, वहां मुझे याद दिला कि तेरे पास उससे कहीं सुंदर योजना है। तेरी इच्छा में दर्द भी हो सकता है, परंतु उसमें उद्धार भी है। प्रभु, जब मैं किसी मोड़ पर खड़ा हूं और ना समझ पाऊं कि कौन सा रास्ता चुनना है, तब तू मेरे आगे चल। मुझे वो निर्णय लेने दे जो तुझे प्रसन्न करे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं तेरे अनुसार चलता हूं तो हर गलती सुधर जाती है, हर रुकावट आशीष में बदल जाती है। पिता, मुझे ऐसा जीवन दे जो तेरी महिमा का कारण बने। जब लोग मुझे देखें तो तेरी कृपा देखें। जब मैं बोलूं तो मेरे शब्दों में तेरी सच्चाई झलके। जब मैं कार्य करूं तो उसमें तेरी दया और प्रेम दिखाई दे। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन तेरे राज्य का एक माध्यम बने, जहां मैं नहीं तू दिखाई दे। प्रभु यीशु, मैं तेरा आभारी हूं। तूने मुझे हर कठिनाई में थामा है, हर आंसू में साथ दिया है, हर गिरावट में मुझे उठाया है। आज मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं जानता हूं कि जब तू मेरे साथ है तो कोई भी चीज असंभव नहीं। मुझे अपने आत्मा से भर दे ताकि मैं तेरे मार्ग पर स्थिर रह सकूं। मुझे अपनी दृष्टि दे ताकि मैं तेरे चमत्कार देख सकूं। मुझे अपना प्रेम दे ताकि मैं दूसरों से वैसे ही प्रेम कर सकूं जैसा तू मुझसे करता है। तेरे सामर्थी नाम में मैं ये सब प्रार्थना करता हूं। आमीन।